हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। एंड अभी देखो सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं तो 7 बजे उठ के झाड़ू पोछा लगा रही थी और अभी ना किचन को जो हमारे बैग वैग थे ना, सारा सामान निकाला अभी मैंने किचन का। तो देखो किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है और बाबू ने ना किचन के जितने भी बर्तन थे ना, जो नीचे नीचे जहाँ वो पहुँच सकता था, उसने सारे निकाल के किचन के हाल देखो। मुझे अभी किचन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मैं करती हूँ। यहाँ पर मेरे कपड़े धुल रहे हैं एंड बाहर भी देखो, कल रात में 2-3 बार मशीन लगाई और मॉर्निंग में भी सुबह से काम ही काम करने में हूँ। बारिश की वजह से ना रूम की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, स्मेल कर रहा था, तो सफाई चल रही है। कल शाम भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सफाई की एंड अभी भी। एंड बाबू मेरी गोद में ही है। ये कह रहा है या तो मुझे शरारतें करने दो या फिर मुझे गोद में पकड़े रहो, या फिर अगर इसे खेलना है ना तो इसके मुँह के सामने में बैठे रहो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। यहाँ पे हेमंत ना कार वॉश कर रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से इतना ज़्यादा कीचड़ वीचड़ की वजह से ना बहुत गंदी हो रखी थी। एंड 3 दिन से लगातार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी मैंने ना नाश्ते में फटाफट से, इतना ज़्यादा काम हो रहा था, जल्दी से मैगी बनाई। बाबू को देखो मैगी पे ना ये सोच रहे कि बस मैं टूट पड़ूँ मैगी में, मुझे भूख लगी है। एंड बाबू के लिए मैंने बनाई है मूँग दाल की खिचड़ी। सो गाइज़, ये देखो यमी यमी आइसक्रीम। हेमंत गए थे सामान लेने के लिए एंड वो अभी आइसक्रीम लेके आई। मैं कितने टाइम बाद खा रही हूँ, जब हम लोग घर गए थे उससे पहले खाई थी और वहाँ तो इतना ठंडा था। तो चलो एंजॉय करते हैं इसको। तो यमी यमी आम खा रहे हैं हम लोग। और बाबू को देखो खुद से खा रहे हैं, कपड़े गंदे कर दोगे। गाइस शाम हो गई है और बाबू को घुमाने का टाइम हो गया। मैं सोच रही हूँ कि अंदर ही अंदर वो बोर हो चुका है, तो उसे मैं घुमाने लेके जाऊँ। मैं सिर्फ बाहर कपड़े उठाने के लिए गई, कुछ जो बचे हुए थे। इतना पसीना पसीना होके आई ना, मैं इतना पसीना होके आई ना, तो मैं ये सोच रही हूँ मैं बाबू को पार्क अगर लेके जाऊँगी तो फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि बाबू तो ऐसा होके आ जाएगा ना वहाँ पे। अब पता है, सिर्फ फ़ैन के नीचे बैठे रहने का मन कर रहा है। फ़ैन मेरा सॉरी, तो फैन के नीचे ही बैठे रहने का मन कर रहा है। लेकिन बाबू ना कमरे के अंदर भी नहीं रह रहा है, क्योंकि उसे खेलना है। वो कभी चारपाई के नीचे जा रहा है, जब वो चारपाई के नीचे से आ रहा है ना, पूरा पसीना 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 होके आ जा रहा है। अभी भी वो फिर से वो वहाँ चले गए, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तभी। एंड हेमंत गए हैं सहारनपुर किसी काम से। अभी वो हमारा काम होने वाला है, जब वो आ जाएंगे ना तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या काम करने के लिए गए करके। और सबसे पहले मैं बाबू की हरकतें दिखाती हूँ। बाबू को किचन में आना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जा रहा है। वो आके ना सारा सामान निकल के जा रहा है। उसने मेरे बर्तन यहाँ से वहाँ कर दिए, मेरे को बहुत ज़्यादा काम कर दे रहा है। एंड मुझे पहाड़ की कुछ ज़्यादा याद आ रही है। वहाँ इतनी अच्छी हवा और मौसम ठीक था। बेटू, तो मैं आगे ना बेटू को भी अपने साथ ले चलूँ, उसके बाद आपसे बात करूँ। एंड आपको पता है, मुझे ना वहाँ इतना अच्छा मौसम हो रखा था, बारिश हो रही थी, ठंडा भी लग रहा था। वहाँ तो स्वेटर पहन रहे थे, लेकिन सडन जैसे हम लोग हल्द्वानी में पहुँचे, इतनी गर्मी हुई। और यहाँ तो मत पूछो, मतलब बहुत चिपचिपी वाली गर्मी। ऐसा लग रहा है ना, मतलब स्किन पे कुछ चिपका हुआ है, पसीना हो रखा है, क्या हो रखा है, ऐसा हो रहा है। अभी हेमंत जब आ जाएगी ना तो उसके बाद हाँ, मैं क्या बता रही थी कि मैं बाबू को पार्क लेके नहीं गई। बाबू को मैं सिर्फ मैंने 5-10 मिनट बाबू को बाहर पे घुमाया गाड़ी पे। वो गाड़ी में भी नहीं रह रहा, आपको पता ही चल जाएगा, दिखा दूँगी मैं आपको। और बहुत गर्मी हो रही है। कब आएंगे ठंडे, और फिर मैं ठंडों में ये बोलूँगी कि गर्मियाँ ही ठीक थी। बट आपको पता है, वैसे मौसम ना बीच वाला अच्छा होता है, ना गर्मी अच्छी होती है ना ज़्यादा ठंडा अच्छा होता है। नॉर्मल वाला मौसम जो होता है ना, मुझे वो अच्छा लगता है, उसमें सही रहता है। वरना तो गर्मी में हम गर्मी से परेशान होते हैं और ठंडों में ठंडों से परेशान होते हैं। और फिर से मेरा बेटा, इसने चलना क्या सीख लिया। इसने तो ना मेरे को 10 चक्कर में इसको ना, बेटू ये कहाँ मिलेगा। इसके चक्कर में नहीं, इस सेल्फ में ना बर्तन नहीं रखे, क्योंकि इसने बर्तन कल रखे थे सारे बर्तन गिरा के अगर पैर वैर में लग जाती तो ये भी डर रहता है कि पैर में पैर में लग जाएगी करके। ये एक जगह नहीं रह रहा है। अब कमरे के अंदर भी बाबू को रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ैन के नीचे तो मैं बैठ रही हूँ ना, ये थोड़ी ना बैठ रहा है। ओह, और इसे चलना क्या सीख लिया, बस हो गया। नाक में दम करके रखी हुई है। अब मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, मैं ही गर्मी सह लूँगी।
ना बाबू को अंदर रहने जैसा भी नहीं है, वो ना चारपाई के नीचे चले जा रहे हैं और फिर ऐसे भीग के आ रहे हैं। पसीने से पूरा भीग जा रहा है। कितनी बार नहलाऊँ, ज़्यादा नहलाऊँगी ना तो इसे ठंडा भी लग जाएगा, और ठंडा तो नहीं लगेगा लेकिन बार बार नहला के ना फ़ायदा नहीं है, खाली तबीयत ख़राब हो जाएगी इसकी वजह से। 2 बार तो नहला चुकी हूँ मैं इसको। मॉर्निंग में नहलाया था क्योंकि रात में पसीना हुआ था तो बदबू आ जाती है, स्मेल आती है, और उसके बाद मैंने इसे दिन में नहलाया था। और अभी बारी है इसकी, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना हेमंत लोग आ जाए ना, उसके बाद सारा सामान सेट कर लेंगे ना, उसके बाद मैं बाबू को बाद में नहलाऊँगी, तो ये सोच रही हूँ मैं। चलो बाबू को देखती हूँ, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़ अंदर हम दोनों बोर हो रहे थे, हेमंत को आने में टाइम है, तो मैं बाबू को ना यहाँ पे साइकिल पे ऐसे ही घुमा रही हूँ, लेकिन बाबू का ना मन भर गया है, इसे ना गाड़ी में भी नहीं बैठना कि इतना बोर हो रहा है, ये बस मम्मा की गोदी चाहिए, इस लड़की को बस हो गया, तो रो ही जा रहा था। और बाबू को मैंने ना फिर नीचे रख दिया और मैंने कहा ना अब तो चलना आ गया, थोड़ा सा चलेगा, इसकी प्रैक्टिस भी बनेगी, और क्या कहते हैं आराम से खेल रहा था, यहाँ पे गाड़ी के साथ खेल रहा था। तो हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं हेमंत का वेट, क्योंकि हमारा सामान आने वाला है अभी, तो चलो देखते हैं क्या आने वाला है। तो गाइस ये देखो हमारा आ गया है बेड फाइनली। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, लेकिन बीच में हम लोग घर चले गए थे, एंड उसके बाद हमने कहा ना आज तो लेके आते हैं, आज हेमंत की छुट्टी भी है एंड कल से उनको ड्यूटी जाना है। तो फाइनली यहाँ पे बेड बन के रेडी हो गया है, मतलब भैया आए थे, पूरा सेट सुट करके चले गए हैं, यहाँ पे गद्दे बिछा दे हैं, यहाँ पे हेमंत। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग बेड को देख रहे थे ऐसे लगाएं कैसे लगाएं करके यही डिस्कस चल रहा था ना, और बगल वाले भैया लोगों ने भी हमारी हेल्प की, क्योंकि इतना बड़ा बेड तो लेके नहीं आ सकते, क्योंकि एक ही भैया आए थे जो सामान जो बेड को लेके आ रखे थे ना, वो एक ही आ रखे थे, तो इतना बड़ा बेड अंदर करने में ना बगल के भैया लोग भी आए थे यहाँ पर को। एंड तब तक बाबू ने किचन में जो हरकतें की थी, ये ना सारा सामान गंदा करके, मैं अभी आपको बाबू को दिखाती हूँ, ये देखो ये किचन से निकल रहा है मेरा बेटू हरकतें करके, और इसने मुँह, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बाबू ना कैसे उतर रहा है करके, क्योंकि मैं गई थी किचन में और ये देखा। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे मेरी बन रही है सब्जी, रात का खाना बना रही हूँ मैं फटाफट से, एंड बाबू भी परेशान कर रहा है, तो फटाफट से खाना बनाते हैं एंड उसके बाद करेंगे हम लोग आराम, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना है, हेमंत की है ड्यूटी। एंड आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।